अब मैं क्वेश्चंस लूँगा सबके, ठीक है, तो और साथ में कॉइन्स देखेंगे। सबसे पहले आया है ट्रेड एंड लॉस। आई एम 16 year old. I made 5 lakhs for my other skill which is no longer payable. Now I want to trade with this money. Give me some suggestion like बड़ा भाई बाजी like इस चीज़ में क्या प्रिकॉशन लूँ। पहले तो बहुत बड़ी बात है कि आपने 5 लाख 16 साल की उम्र में कमा था। 16 साल की उम्र में मैं क्या ही कर रहा था मैं तो 10th में था उस वक्त, कुछ नहीं कर रहा था। दैट इज़ गुड। तो अभी देखो बात सुनो, आप बिगिनर हो ना, देखो जैसे 5 लाख है ना आपका, तो इसका 10% कितना हुआ, 50,000, 5%, 25,000 लो आप, ठीक है, इसका 5% लो। और पहले ट्रेडिंग की रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, देख लेना। एक तो सब अगर देखना पढ़ना है ट्रेडिंग की बुक्स पढ़ लो। बुक्स तुम्हें 2 बता देता हूँ। एक है ट्रेड लाइक स्टॉक मार्केट विजन, मार्क मिनरविनी की, ठीक है, और एक है ट्रेड लाइक ट्रेड चैम्पियन, उसकी है मार्क मिनरविनी की, ठीक है। ये 2 बुक्स है, काफ़ी अच्छी है, ठीक है, ट्रेडिंग ये पढ़ लेना। और उसके बाद में ज़ीरोधा वेरासिटी का ऐप होगा, मतलब ज़ीरोधा वालों का, उनके ना वेरासिटी में जाना, मॉड्यूल्स हैं बहुत सारे काफ़ी टीए का काफ़ी अच्छा खासा मिल जाएगा तुमको वहाँ पे मटेरियल सारा, ठीक है। वही ये सब पढ़ लेना। बाकी यूट्यूब पे देख लेना बेसिक, मतलब कि अभी आपका टाइम ये है कि आपको एक्सप्लोर करना बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लोर करना, आपका ये टाइम है अभी, जितना इन्फॉर्मेशन हो सके उतना एक्सप्लोर करना। और मैं क्या बता देता हूँ कि कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। सबसे पहले देखो इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ना, क्योंकि इंडिकेटर्स हमें नहीं यूज़ करने हैं, बट तब भी पढ़ना उसके बारे में। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप किसी चीज़ को ना क्यों बोल रहे हो, ठीक है। तो इंडिकेटर्स अगर हम उसको अवॉइड करेंगे, नहीं यूज़ करेंगे, तो पता होना चाहिए क्यों ना बोल रहे हो। तो इंडिकेटर्स देखो, पढ़ो, देखो, उसको बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट करना होता है, बैक टेस्ट का मतलब कि आपने चार्ट खोल लिया, ठीक है, आपने कोई इंडिकेटर लगाया या आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा, तो आप देखो कि कहाँ पे सपोर्ट बहुत अच्छा काम किया था, कहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत अच्छा काम किया था, लेवल्स ढूंढो। तो बस आपने वही करना है। जैसे ये था, ये एक सपोर्ट था, ठीक है, और इसके नीचे जैसे प्राइस ने इसको तोड़ा तो ये रेजिस्टेंस की तरह गया। मतलब कि ये चीज़ें आपको देखनी है कि ये यहाँ पे प्राइस ऐसे उसने बिहेव क्यों किया, ये आपको रीज़न ढूंढने, बस चार्ट्स देखने और कुछ नहीं। जितने चार्ट्स हो सकते हैं क्रिप्टो के, जितने हो सकते हैं सारे के सारे देखो, सारे चार्ट्स देखो, आप बैठ के स्क्रीन के सामने बैठे रहो। और आपको बता दो कम से कम 1-1.5 साल लग जाएगा, ठीक है, 1 साल लग जाएगा आपको ये सब चीज़ों के बारे में नॉलेज इकट्ठी करते करते। क्योंकि आपने तो पहले सिलेबस पूरा करोगे, ठीक है, उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, और फिर रियल मनी के साथ करना, कभी पेपर ट्रेडिंग मत करना। इसलिए बोला मैंने 5% हो गया, 25,000 हो गया, 25,000 के साथ आप ट्रेड करो, और 25,000 में थोड़ा रिस्क लो। मतलब कि आप ये सोचो कि 25,000 जो है ना, वो मार्केट में एक्सपीरियंस लेने के लिए आप देने वाले हो मार्केट को, ठीक है, वो आपका जाएगा, आप वहाँ से प्रॉफिट नहीं बना पाओगे, ठीक है। वो एक तरह के बस ये इसलिए कम अमाउंट बोला ताकि कम अमाउंट लगे मार्केट में गंवाने के लिए, ताकि आप लेसन सीख पाओ अपने। तो ये चीज़ें सारी देखनी पड़ेंगी आपको। और बाकी कुछ चीज़ें हैं, वो इंडिकेटर है, देखो इंडिकेटर मैंने पहले मोटा बता दिया। इंडिकेटर 1-2 हैं, RSI हो गया, अच्छा चलता है, ठीक है, तो वही डाइवर्जेंस वगैरह उसकी अच्छी चलती है, और कुछ ज़्यादा है नहीं। मूविंग एवरेज के नाम पे वो कभी मत करना कि मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर होगा तो बुलिश या बाइंग सिग्नल, वहाँ से बाई सेल, ऐसे कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे मार्केट में पेशेंस चाहिए आपको। आपकी तो अभी 16 ईयर ओल्ड हो, तो आपके पास तो है टाइम, तो पेशेंस रखो आराम से। बहुत टाइम पड़ा है आपके पास सीखने को, आराम से सीखो, इसको सारा करो, और उसके बाद में पैसा बन जाएगा आराम से। देखो सबसे बड़ी चीज़ वही है कैपिटल प्रिजर्व करके रखना, ठीक है। तो आपको कैपिटल प्रिजर्व करके रखना है, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको रिस्क छोटे लेने, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट समझ लेना। और ये सारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ये आपको समझने पड़ेंगे। और इवन जो मैंने बुक्स बताई हैं तो वो पढ़ लेना पहले, ठीक है, बुक्स ऑर्डर कर लो, वो पढ़ लेना। मेरे पास पढ़ी गई है लाइब्रेरी में, मेरे काफ़ी बुक्स पढ़ी हुई हैं, आप पढ़ना वो, तो आपको वो वहाँ से नॉलेज आनी शुरू हो जाएगी। तो मतलब कि टाइम लगेगा, और साथ में ट्रेड करते रहो, ठीक है, देखते रहो कौन से कैसे होता है। मैं तो वीडियोस बना ही रहा हूँ, तो वीडियोस जो भी मैं डालता हूँ, एनालिसिस डालता हूँ, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, मैंने क्या लॉजिक हुआ, आपने खुद दिमाग लगा के बनाना है, ढूंढना है कि ऐसे क्यों हुआ। प्राइस कुछ भी कर रहा है यहाँ पे चार्ट पे, उसकी पीछे वो स्टोरी होती है, वो क्यों कर रहा है ऐसे। किसी चीज़ को या तो प्रोटेक्ट कर रहा होता है या किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है वो, ठीक है। तो आपको देखना है,
वो उसका क्रक्स, एक बीच में से क्रक्स निकालना कि ऐसा क्यों कर रहा है वो। तो वो एक ना नज़र है, वो आपको टाइम लगेगा, उसको 1-1.5 साल आराम से लग जाएगा। ठीक है, मेरे को 3 साल लगे थे। वो उस वक्त रिसोर्स ही नहीं थे जब मैंने 2016 में शुरू किया था ट्रेडिंग, तो उस वक्त रिसोर्स ही नहीं थे बिल्कुल, ट्रेडिंग कोई सिखाने वाला ही नहीं होता था। ठीक है, तो बट अब क्या है कि मेरी खुद की मेंटरशिप क्लासेस होती हैं, ठीक है, जिसमें 1.5 महीने की मेंटरशिप होती है, लाइव सेशन होते हैं, मतलब स्क्रैच से मैं पूरा सिखाता हूँ उसमें जो भी मेरे को आता है। मतलब कि वो तो सिलेबस तो है ही नॉर्मल, वो तो हो ही जाता है, बट उसके साथ में जो मैं ट्रेड कैसे करता हूँ, मेरे जो ट्रेडिंग सेटअप्स हैं, क्योंकि हर एक ट्रेडर के उसके जो सीक्रेट्स होते हैं, ठीक है, वो उसके एसेट्स होते हैं, वो कोई बताता नहीं, पर मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि मेरे को पता है आगे जा करके मैं और सेटअप बना लूँगा, ढूंढ लूँगा, क्योंकि मैं एक एवरग्रीन ट्रेडर हूँ। मेरे को पता है कि चीज़ें कैसे, सेटअप कैसे बनाए जाते हैं, तो सारी चीज़ें बिल्कुल A to Z जो भी मेरे को आता है सब कुछ बताता हूँ उसमें। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, हमारा बैच मिड जुलाई में शुरू होगा, वो वाला जो है, ठीक है, तो मेरे को DM कर लेना, कांटेक्ट कर लेना, तो जुलाई में वी कैन स्टार्ट। ठीक है, बाकी मैं इतना ही बता सकता हूँ। बाकी ये है कि जो आप यूट्यूब यहाँ से सीखोगे, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन बहुत पड़ी है, बहुत लोगों को सुनना पड़ेगा, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको काफ़ी, बट स्टिल बुक्स पढ़ो, बाकी मार्केट से देखो और बस सबको सुनते जाओ पहले, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन जब जितनी ग्रैब करोगे ना, बाद में फिर आप उसको मार्केट में टेस्ट करो, जाके मार्केट में देखो अप्लाई हुई या नहीं हुई रियल टाइम में। और ये चीज़ मत करना, देखना कि किसी के कुछ ना लोग ट्रेडर नहीं होते हैं, वो मार्केट कमेंटेटर होते हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे ये फॉलो हो गया, उसके बाद में रिप्ले करके उसको बताएंगे यहाँ से हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। ठीक है, तो उन चीज़ों से बच के रहना। ठीक है, तो वही लाइव मार्केट में चीज़ें अलग होती हैं, मार्केट जब ऑफ ट्रेडिंग आवर्स होते हैं उस वक्त अलग होती हैं।